रश्मि शाम के वक्त ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के इंतज़ार करने के बाद रश्मि को एक ऑटो मिल गया और वो उसमें बैठ गई। तभी उसके साथ एक लड़का भी ऑटो में बैठ गया। जहाँ पर रश्मि को जाना था, उस लड़के को भी उससे कुछ ही दूर आगे जाना था। उस लड़के को देखते ही रश्मि समझ गई थी कि लड़का बहुत थका हुआ है। उस लड़के के कपड़े भी थोड़े गंदे थे। ऑटो में बैठने के 10 मिनट बाद ही उस लड़के को नींद आने लगी। वो लड़का कोशिश कर रहा था कि नींद ना आए, लेकिन उसको नींद आ ही जाती है और वो सो जाता है। करीब 5 मिनट के बाद उस लड़के को गहरी नींद आ गई और उसने अपना सर रश्मि के कंधे पर रख दिया। नींद इतनी गहरी थी कि उसको पता भी नहीं चला कि उसने अपना सर रश्मि के कंधों पर रख दिया है। रश्मि को इस बात का एहसास था कि ये लड़का बेचारा पूरे दिन काम करके थक गया है, इसीलिए उसने उस लड़के से कुछ नहीं कहा। 5 मिनट के बाद रास्ता थोड़ा ख़राब आ गया और ऑटो थोड़ा उछलने लगा और एक झटका लगने से उस लड़के की नींद खुल गई। नींद खुलने पर उस लड़के को एहसास हुआ कि उसने अपना सर रश्मि के कंधों पर रख दिया था। उस लड़के ने तुरंत रश्मि से माफ़ी मांगी और कहा कि मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मैडम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो लड़का लगातार रश्मि से माफ़ी मांगता रहा। रश्मि ने कहा, अरे इसमें इतना माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि आप बहुत थके हुए थे, मैंने तो सिर्फ आपको 5 मिनट के लिए अपना कंधा दिया। इसमें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम क्यों इतना माफ़ी मांग रहे हो। रश्मि की बात सुनकर उस लड़के ने राहत की सांस ली और कहा कि मैडम आप बहुत अच्छे इंसान हो। लड़के ने रश्मि से यह भी कहा कि मैं डर गया था कि कहीं आप मुझे आवारा लड़का ना समझ लें। आपने तो इस बात का बिल्कुल बुरा भी नहीं माना। अगर आपकी जगह कोई और दूसरी लड़की होती तो मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देती। मैडम मैं एक अच्छे परिवार से हूँ और कुछ दिन पहले ही मुझे मार्केटिंग की जॉब मिली है। मैं तो डर ही गया था कि आप मेरी इस हरकत के लिए पुलिस में रिपोर्ट कर देंगी और उसके बाद मेरा पूरा करियर ख़राब हो जाएगा। लड़के ने यह भी कहा कि इससे संबंधित मैंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे किस्से भी देखे हैं। मैं तो अब लड़कियों को देखकर ही डरता हूँ। उस लड़के की ये बात सुनकर रश्मि बहुत हैरान रह गई। दोस्तों, हम भी ये बात का अनुमान लगा सकते हैं कि इस लड़के के दिल में कितना खौफ था। थोड़ा सोचो, अगर इस लड़के ने यह हरकत रश्मि के सिवा किसी और लड़की के साथ की होती तो क्या होता। वो लड़की आसानी से इस लड़के पर छेड़छाड़ का केस कर सकती थी और उसके बाद बड़ी आसानी से इस लड़के की पूरी लाइफ खराब हो जाती, या फिर वो रश्मि की तरह बात को अच्छे से समझती और केस नहीं करती। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, हर लड़का खराबी होता है? वो हर किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है, या फिर कुछ लड़के इस लड़के की तरह भी होते हैं? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए धन्यवाद।